वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये स्टॉक की वीडियो मैं कुछ टाइम पहले भी बनाई थी और अब एक और लेटेस्ट न्यूज़ इसमें है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। 650 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। कोई बात नहीं, स्टॉक कितना नीचे आ चुका है अपने हाई से ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छी खासी गिरावट, लगभग 45% के डिस्काउंट पर। अब ये स्टॉक में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। वैसे तो कई सारी इसमें न्यूज़ देखने को मिल चुकी हैं, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक में टारगेट भी दिया है, लेकिन फिर भी स्टॉक में एक्चुअल में लोगों का थोड़ा सा भरोसा भी बनना मुश्किल हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि टाटा ग्रुप ट्रस्ट का नाम है, बट शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मार्केट का प्रेशर। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी डाउट है। कुछ लोगों का या कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि भाई इस स्टॉक में जैसे ईवी सेक्टर पे जो इसका कब्ज़ा था वो कब्ज़ा इसका कम होता जा रहा है, मार्केट शेयर इंडिया में। और दूसरी चीज़, आगे इसके लिए कंपटीशन जो बढ़ रहे हैं, भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में। जैसे मारुति सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट का, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो सब मारुति चलाता है। और ईवी में भी अब आ गया कॉम्पीट, महिंद्रा भी आ गया, और भी छोटे छोटे कॉम्पीट हैं यहाँ पर। लेकिन टाटा मोटर्स का जो कॉम्पीट है वो अब इस टाइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसके लिए चिंता का विषय है। अब इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपस्टॉक्स के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स के साथ आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब मैं आपको इसकी एक न्यूज़ शेयर करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। मनी कंट्रोल, अपस्टॉक्स, फाइनेंशियल, काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर्स के लिए एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो है एनसीडी प्रस्ताव पर 19 मार्च को फैसला, ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक में निवेश की सलाह दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 1-2 महीने से काफ़ी सारे इस तरह के आर्टिकल्स आ गए हैं जिसमें कई ब्रोकर्स एक 2 कर करके ज़्यादातर ब्रोकर्स इस लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। अब ये आप चाहें तो पुरानी वीडियोस में ये देख सकते हैं किन किन ब्रोकर्स ने टारगेट दिया है, वो सब कुछ मैंने पहले भी वीडियो बनाकर डिस्कस कर रखा है। अब ये फैसला जो है यहाँ पर एनसीडी का प्रस्ताव 19 मार्च को क्या होने वाला है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के एनसीडी प्रस्ताव पर 19 मार्च को फैसला, ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक में निवेश की सलाह दी। क्या है ये मैटर, चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि टाटा मोटर्स जो है 2000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है, जो कि जल्दी होने वाला है। कंपनी ने इसके बारे में 13 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज को बताया है। कंपनी ने कहा है कि 2000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और 19 मार्च को बोर्ड की बैठक भी होगी। तो 19 मार्च को जो है इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पर इससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे कि भाई मतलब कैसे करना है 2000 करोड़ का इंतज़ाम। वैसे टाटा मोटर्स छोटी कंपनी नहीं है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। तो 2000 करोड़ का इंतजाम करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्यों कर रही है, क्या सब चीज़ है वो देखेगा यहाँ पर। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी के जरिए पैसा जुटाएगी। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की कंपनी, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। ये है सबसे बेस्ट पॉइंट इस न्यूज़ का। इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अपने मतलब जो है लास्ट तक इस फाइनेंशियल ईयर के कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएगी। और ये अपडेट जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बेस्ट न्यूज़ है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी डेट फ्री हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलता है, शॉर्ट टर्म को नहीं मिलता है। ये न्यूज़ भले ही पॉजिटिव हो, बट इसका शॉर्ट टर्म में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा तो वो उनको मिलेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अब वो कैसे मिलेगा, वो तो जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो इसको रखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो भी जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपडेट है। क्या है कि अमेरिका मार्केट में इनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएफओ ने कहा है कि अमेरिकी मार्केट में टाटा मोटर्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, जबकि
JLR के जरिए चीन के मार्केट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमोरा ने फाइनेंशियल ईयर 25, 26 और 27 के वॉल्यूम ग्रोथ में 4 से 6% के बीच रहने का अनुमान जताया है। उसने टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है। किसने? ब्रोकरेज फर्म नोमोरा ने, ये विदेशी ब्रोकरेज फर्म है। इसके शेयरों के लिए 861 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। अभी ज़रा स्टॉक का प्राइस क्या है? 650 और 861 का, ऑलमोस्ट इस लेवल से 200 रुपये प्रति शेयर का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देखो याद रखना, हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स के व्यू देखे, बहुत सारे ब्रोकर्स के टारगेट देखे। वो टारगेट तो देते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं बताते हैं कि भाई मतलब आप इस स्टॉक में इतने टाइम के लिए होल्ड करो, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। मोस्टली क्या होता है ना, जो ब्रोकर्स टारगेट देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से ही देते हैं मोस्टली केसेस में। कोई अलग से बता रहा है कि भाई 3 महीने का, 6 महीने का, तो एक बात अलग है, वरना आपको जो नॉर्मली टारगेट दिए जाते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से दिए जाते हैं कि भाई अगले 1 साल में स्टॉक इतना रिटर्न दे सकता है। तो अब यहाँ पर स्टॉक जो है 650 रुपये पर है और टारगेट दिया गया है 861 का, ऑलमोस्ट 200 रुपये का। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में अभी जो है फ़िलहाल जो इसका हाई था उससे 40%, 45% के डिस्काउंट पर मिल रहा है बल्कि। तो यहाँ पर इस लेवल से अगर आप परसेंटेज वाई में कैलकुलेट करेंगे तो ये मान के चलिएगा लगभग 30 से 35% के समथिंग का आपको इस लेवल पर अगर आप एंट्री लेते हैं और 861 तक प्राइस जाता है तो 30 से 35% का आपको रिटर्न मिल सकता है, जो कि अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट और मैच्योरिटी के बारे में 19 मार्च को चलेगा पता। बताया जाता है कि टाटा मोटर्स जो है इस फंड का इस्तेमाल सामान्य कारोबारी ज़रूरतों के लिए करेगी। NCD इशू के नियम और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है 19 मार्च को जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसके बाद मिलेगी। कंपनी NCD के इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में भी तभी बताएगी। हाल में एनालिस्ट के साथ बातचीत में टाटा मोटर के CFO ने जैगुआर लैंड रोवर की चौथी तिमाही में 10% की EBIT मार्जिन गाइडेंस पूरी होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा कंपनी का कुछ और प्लान भी है नए मॉडल्स लॉन्च करने का। ICICI सिक्योरिटीज़ ने टाटा मोटर्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ये देखो, वहाँ पर नोमोरा ने दी, यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने दी। उन्होंने भी इस स्टॉक में 831 रुपये का टारगेट दिया। इनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर आप इस लेवल पर स्टॉक को बाय करते हैं। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है कितने टाइम के लोड करना है, तो आप 1 साल ही मान के चलें। कंपनी का प्रदर्शन अमेरिकी और चीन के बाजारों के साथ इंडियन मार्केट में भी अच्छा है। कंपनी ने इंडियन मार्केट में कई मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। कंपनी अपने नए मॉडल कर्व को भी नई तरीके से लॉन्च करने वाली है। एल्ट्रोस को भी दोबारा लॉन्चिंग हो सकती है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, कॉम्पीट तो है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, भले यहाँ पर ये टाटा ग्रुप की कंपनी हो, ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम हो, पर आपको मार्केट शेयर के कंपैरिजन में बताऊं ना तो मारुति के आसपास भी नहीं है अभी भी टाटा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, वो एक अलग बात है, देखो टाटा का जो ट्रस्ट है वो मारुति में नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, जो रील्स वगैरह या आप शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे, जहाँ पर आपको क्रैश टेस्ट टाटा के और मारुति के देखने को मिलते होंगे। तो टाटा हमेशा नंबर 1 ही रहा है, टाटा का अपना लोहा है, तो टाटा हमेशा नंबर 1 ही रहा है जो मजबूती के मामले में। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर जो है वो मारुति का ही ज़्यादा है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों है। चलिए अभी एक बार मनी कंट्रोल के साइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं, फिर सीधा टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी देखते हैं। ज़्यादातर तो एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पर रिकमेंड किया है बाय करने के लिए। सेम यहाँ पर भी एनालिस्ट की रेटिंग है, 30 एनालिस्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया है, जिसमें से सिर्फ 7% एनालिस्ट सेल और 7% आउटर परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर बता रहे हैं। 27% होल्ड, 17% आउटर परफॉर्मर और 43% बाय रिकमेंडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनालिस्ट अपनी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से करते हैं कि भाई अगले 1 साल के हिसाब से आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे हमको नज़र आ रहा है अगले 1 साल के हिसाब से एनालिस्ट का मानना है बाय करो, तेज़ी आएगी ज़्यादातर। और कुछ एनालिस्ट होल्ड, बहुत कम एनालिस्ट है जो उसमें सेल करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखोगे तो पब्लिक में 50-50 है, 50% बाय और 50% सेल। अब उसका क्या रीज़न हो सकता है वो हम ज़रा टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर इसका टेक्निकल चार्ट। देखो क्या है ना, स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के बाद, पहले देखो एक इसी रेंज में जहाँ पर अभी स्टॉक ने सपोर्ट किया है वहीं पर काफ़ी टाइम चला था, जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 महीने चला। उसके बाद तेज़ी आई, फिर स्टॉक में गिरावट आने के बाद इसी लेवल पर आया। तो उम्मीद है स्टॉक इस लेवल से भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड दिखा सकता है, इसीलिए हो सकता है
पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर 50% जो है वो हमें सेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बाकी का 50% बाई किस लिए है? 50% बाई इसलिए कि ये सपोर्ट लेवल जो है काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है कि इस सपोर्ट से स्टॉक भले ही यहाँ पर कंसोलिडेट चले, लेकिन चांसेस स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। बशर्ते देखो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना है स्टॉक में और बाकी मार्केट भी थोड़ी सी ठीक चलती रहे तो बात है। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ी पोजीशन ऐसी देखने को मिलेगी जैसे पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, या स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर देखो ये स्टॉक भी नीचे की तरफ जा सकता है। पर उम्मीद नहीं है, उम्मीद ये है कि स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट और उसके बाद तेज़ी। तो ऐसे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिड टर्म से बढ़ के अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे, लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा अगले 5-10 साल का नहीं है, वो अगर आप जाना है वो तो अच्छा है ही स्टॉक। डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएगा पूरी कि फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग क्या है। लेकिन अगर आपका 1 साल 2 साल का भी व्यू है तो भी आप इस स्टॉक को इस लेवल पर एंट्री लेकर इसको अगले 1 साल के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आप किसी भी स्टॉक में जाने से पहले, चाहे वो टाटा मोटर या कोई भी हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, या फिर आप खुद से इसके बारे में रिसर्च कर लेना। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।